क्लास 10th मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बेटा जो कल के एग्जाम में इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चैप्टर 1 में से कौन कौन सा फॉर्मूला बनता है बेटा? पहला फॉर्मूला बेटा N1 इंटू N2 इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरा बेटा, इस चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? इस चैप्टर में बेटा एक तो इरेशनल नंबर प्रूव करने वाला, जिसमें आपको बोला जाता है √5 को इरेशनल नंबर प्रूव करो, √2 को इरेशनल नंबर प्रूव करो, वो क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद एक क्वेश्चन आ सकता है बेटा कंपोजिट नंबर। आपको बताना है कि आपको एक इक्वेशन दी होगी, आपको बताना है कि वो कंपोजिट नंबर है। तीनों ही क्वेश्चन उम्मीद आपने देखे होंगे। चैप्टर 2 में से बेटा कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, कौन से फॉर्मूले इंपॉर्टेंट बनते हैं? बेटा एक फॉर्मूला है सम ऑफ रूट का, और एक है बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट का। बेटा सम ऑफ रूट बेटा होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, सम ऑफ रूट होता है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c/a। ये फॉर्मूला भी आप देख के जाओगे। एक बेटा याद रखना, एक फॉर्मूला होता है, आपको बोला जाता है कई बारी अल्फ़ा प्लस बीटा और बीटा अपॉन अल्फ़ा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है बेटा। जब भी बेटा ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, आप क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फ़ा और बीटा का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, और बेटा क्या हो जाएगा वहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और बेटा इसको आगे एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे बेटा ऊपर फॉर्मूला बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा। बेटा आपको इसकी वैल्यू पूछी जाएगी एग्ज़ाम में, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि ये चीज़ और ये चीज़ बेटा दोनों क्या हैं, सेम चीज़ें हैं। अगली बात बेटा, चैप्टर 3 में सर कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमसे पूछे जा सकते हैं? बेटा एक बात याद रखो, आपको 2 इक्वेशन गिवन होंगी और आपको बोला जाएगा बताओ यूनिक सॉल्यूशन या इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कंडीशन क्या है। तो यूनिक सॉल्यूशन और इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कंडीशन ये वाली है, ये है बेटा यूनिक सॉल्यूशन और इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए। बेटा ये कंडीशन किसके लिए है? तो बेटा याद रखना, जो मैंने नेक्स्ट कंडीशन लिखी है बेटा, ये कंडीशन है नो सॉल्यूशन के लिए या पैरेलल लाइंस के लिए। इसमें बेटा नो सॉल्यूशन या पैरेलल लाइंस a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तीसरी कंडीशन बेटा a1/a2 b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। बेटा पूछा जाएगा ये कंडीशन किस चीज़ के लिए है, तो इसके लिए बोलोगे आप इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, या फिर बोलोगे जिसके लिए कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसाइड करते हैं लाइन। पता है ना, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये पैरेलल लाइंस, ये जब कोइंसाइड एक के ऊपर एक जब लाइन होती है तो कोइंसाइड के लिए एक कंडीशन है बेटा, ये याद रखेंगे। सर चैप्टर 4 में से क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बनेंगे? चैप्टर फॉर्मूले बेटा एक ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है चैप्टर 4 में। बेटा याद रखेंगे आप, एक फॉर्मूला आपको बताया गया है डी निकालने का, b² - 4ac। अगर डी की वैल्यू बेटा 0 से बड़ी होती है, मतलब प्लस की वैल्यू होती है, तो आप क्या बोलेंगे, 2 सॉल्यूशन होंगे और दोनों ही रियल सॉल्यूशन होंगे। अगर डी की वैल्यू 0 आए, 2 सॉल्यूशन होंगे और दोनों सॉल्यूशन इक्वल होंगे। और डी की वैल्यू लेस देन 0 आए, यानी नेगेटिव आए बेटा, नेगेटिव में आप क्या बताएंगे बेटा, सॉल्यूशन जो होंगे बेटा इमेजिनरी होंगे। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, इस कंडीशन में जब डी की वैल्यू प्लस की आए बेटा, तो याद रखना डी की वैल्यू प्लस का मतलब 2 सॉल्यूशन होंगे और दोनों ही अलग अलग होंगे और रियल होंगे। डी इक्वल्स टू 0, 2 सॉल्यूशन रियल एंड इक्वल सॉल्यूशन, इक्वल आंसर आएंगे बेटा। और बेटा डी जब नेगेटिव हो, डी की वैल्यू माइनस में है, तो आप क्या बताएंगे बेटा कि डी की वैल्यू जब भी माइनस में होगी तो इसके सॉल्यूशंस जो आएंगे इमेजिनरी आएंगे। पहले डी निकाल लेंगे, फिर एक्स निकालने का फॉर्मूला है -b ± √d अपोन में 2a। ये आपका एक्स निकालने का फॉर्मूला है। मैंने आपको 4 चैप्टर के फॉर्मूलाज बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के चैप्टर्स के फॉर्मूला देखेंगे। थैंक यू सो मच।